दरअसल इनाया और वो लड़का अभी भी एक दूसरे को ही देख रहे थे। दरअसल इस लड़के का नाम था तनिष्क राज, जो उस पार्क में जॉगिंग करने आया था। इनाया जब अपने विजन में भाग रही थी तो उसको ध्यान ही नहीं रहा और वो एक तालाब में गिरने वाली थी। लेकिन अगले ही पल इनाया को होश आया तो उसने अपने आप को तनिष्क से दूर किया और गुस्से में बोली, ये क्या कर रहे थे तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? इनाया की बात सुनकर तनिष्क ने टेढ़ी नजरों से इनाया को देखते हुए कहा, वाह, आज तक सुना था लेकिन आज देख भी लिया। भलाई का सच में जमाना ही नहीं है। अगर मैं तुम्हारा हाथ ना पकड़ता ना तो तालाब में गिर गई होती। समझ आया? इनाया को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन उसने फिर भी उस लड़के को सुनाते हुए जवाब दिया, पानी ही था ना, खाई तो नहीं थी। गिर भी जाती तो क्या? हाँ, जवाब दो। तनिष्क ने फिर से तंज कसते हुए जवाब दिया, अगर तालाब में नहाने का इतना ही शौक है ना तो मैं अच्छे तालाब बता दूंगा, वहां जाकर नहाना। इस गंदे तालाब में नहाने के बाद घर नहीं, सीधा हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इनाया कुछ जवाब देती उससे पहले ही एक लड़के ने पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, तनिष्क, कहाँ बिजी हो गया? जल्दी आना, फिर आज बहुत काम भी है। तनिष्क ने जाते हुए कहा, वैसे मुझे लगा था कि थैंक यू सुनने को मिलेगा, लेकिन आज के वक्त में किसी से उम्मीद करना ही बेकार है। अगली बार मिलूंगा तो बोल देना। तनिष्क हंसते हुए वहां से निकल गया और इनाया गुस्से में उसे देखती रही। इनाया ने गुस्से में अपने आप से कहा, तुम्हारे जैसे लोगों से मैं 5 फीट की दूरी बनाकर चलना पसंद करती हूँ। हाँ, लेकिन जिंदगी हमारे हिसाब से कहाँ चलती है। इनाया को नहीं पता था कि उसका सामना तनिष्क से होता ही रहेगा। इनाया ने पलटकर तालाब की तरफ देखा तो तालाब सच में बहुत गंदा था। तनिष्क के जाते ही इनाया भी पार्क से बाहर निकल गई। इनाया ने बाहर निकलकर सड़क की दूसरी तरफ एक कैफे को देखा तो खुद ही उस तरफ बढ़ी चली गई। इनाया इससे पहले इस कैफे में कभी नहीं आई थी, लेकिन फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो यहाँ बहुत बार आई हो। कैफे के अंदर पहुंचकर काउंटर पर इनाया वहां खड़े लड़के को उसका नाम लेकर बोली, हर्ष, मेरे लिए एक रेगुलर कॉफी बना दे। काउंटर पर खड़ा हर्ष बड़े गौर से इनाया की तरफ देखकर सोच रहा था, ये कौन है और मेरा नाम कैसे जानती है? और यही बात इनाया भी महसूस कर रही थी कि जब वो पहली बार इस कैफे में आई है तो उसे इसका नाम कैसे पता। पर इनाया मौके की गंभीरता समझते हुए बोली, एक फिल्टर कॉफी कर देना प्लीज। हर्ष हाँ बोलकर इनाया के लिए कॉफी बनाने लगा और इनाया पूरा कैफे देखने लगी। उसका दिमाग उसे बार बार एक ही बात पर यकीन करने को बोल रहा था कि वो पहले इस कैफे में आई थी, पर इनाया जानती थी कि ये सच नहीं था, इसलिए उसे ये बार बार एहसास होना भ्रम था उसका। और अगर ये भ्रम था तो उसे काउंटर वाले लड़के का नाम कैसे पता था? हर्ष उसे ही बड़ी उलझी हुई नजरों से देख रहा था। इनाया ने अपनी नजरें घुमा ली और कैफे में सीट देखने लगी। इतनी देर में काउंटर से हर्ष की आवाज आई, एक्सक्यूज मी मैडम, आपकी फिल्टर कॉफी। इनाया जल्दी से पलटी। उसने हर्ष को एक ऑकवर्ड स्माइल दी और अपनी कॉफी लेकर टेबल पर बैठ गई। लेकिन काउंटर वाला लड़का अब भी उसे देख रहा था। ये बात इनाया जानती थी, इसलिए उसने अपना सारा ध्यान कैफे में चल रहे टीवी की तरफ कर दिया। टीवी में एक न्यूज चैनल लगा हुआ था जिसमें एसीपी शिवराज सावंत पत्रकारों से घिरे हुए थे। एक पत्रकार ने एसीपी से सवाल किया, सर, पिछले 2 महीनों में 6 मर्डर्स हो चुके हैं और हमारे सूत्रों से पता चला है
कि सीरियल किलर ने बोला है कि वो हर महीने 3 मर्डर करेगा। इस पर आपका क्या कहना है? इतने में दूसरा पत्रकार बोला, पुलिस अभी तक किलर्स को पकड़ने में नाकामयाब क्यों रही है? क्या आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है या आप लड़कियों को भगवान के भरोसे रहना पड़ेगा क्योंकि पुलिस तो कुछ कर नहीं रही है? इसके जवाब में एसीपी ने कहा, पुलिस अपना काम कर रही है और बहुत जल्द हम उस सीरियल किलर को घसीटते हुए आपके सामने लाएंगे। किलर कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक गलती तो करता ही है। एसीपी ने आगे कहा, देखिए, हम लोगों ने उसका एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है। ये जो किलर है वो लड़कियों के साथ पहले इंटीमेट होता है, फिर उनका गला काटकर उन्हें आग लगा देता है। तो हम लोग जानते हैं कि हमें उस किलर को कहां और कैसे ढूंढना है। इनाया ने जब ये खून वाला पैटर्न सुना तो उसे ये कुछ जाना पहचाना सा लगा। तब उसे अचानक अपना वो सपना याद आया जहां संजुक्ता के साथ भी वो लड़का जेट में पहले इंटीमेट हुआ, फिर उसका गला काटा, फिर उसने उस जेट को आग लगा दी थी और पैराशूट लेकर कूद गया था। इनाया को जब ये आभास हुआ कि ये वही तरीका था तो वो टीवी की तरफ देखकर जोर से चीख पड़ी, मुझे पता है उस सीरियल किलर का अगला टारगेट कौन होगा। इनाया को ये याद नहीं रहा कि वो कैफे में बैठी थी। जैसे ही उसे याद आया उसने नजरें घुमाकर देखा तो कैफे में एक ऑकवर्ड साइलेंस था और वहां बैठे सब लोग सिर्फ इनाया को देख रहे थे, या यूं कहें घूर रहे थे। इनाया को सबकी निगाहों में एक सवाल सा दिख रहा था। उसने जल्दी में कॉफी नीचे रखी, अपना सामान उठाया और सभी को हल्के से सॉरी सॉरी बोलते हुए कैफे से बाहर भी आ गई। इनाया हड़बड़ाहट में कैफे से बाहर तो आ गई थी, लेकिन सोच रही थी कि अब क्या करे, क्योंकि उसे अच्छे से पता था जो इन्फॉर्मेशन उसके पास थी उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि सपने वाली बात पर कोई क्यों ही विश्वास करता। पर उसके पास और कोई चारा नहीं था, तो इनाया को पुलिस के पास जाना ही सही लगा। उसने पुलिस स्टेशन के लिए टैक्सी ली और चली गई। इनाया सीधे पुलिस स्टेशन के अंदर गई और कांस्टेबल से कहा, मुझे अभी आपके सीनियर से मिलना है, बहुत जरूरी बात बतानी है। कांस्टेबल ने इनाया को देखा और मजे लेते हुए बोला, अरे मैडम जी, आप फिर से? और अब सीनियर्स के पास किसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवानी है आपको? ये बोलकर कांस्टेबल और उसके पास में खड़े पुलिस वाले हंसने लगे। ये सुनकर इनाया को पहले तो गुस्सा आया। उसका मन हुआ अभी उस कांस्टेबल को एक थप्पड़ मार दे, पर वो खुद पर कंट्रोल करते हुए बोली, सर, मुझे उस सीरियल किलर के बारे में बताना है। मैं जानती हूँ कि उसका अगला टारगेट कौन है। इतना सुनते ही कांस्टेबल और आसपास मौजूद पुलिस वाले एकदम हैरान हो गए। सारे पुलिस वाले इनाया के नजदीक आ गए। उन सब की हंसती शक्लें अब एकदम से सीरियस सी हो गई थी। अब सबकी नजरें और कान सिर्फ इनाया की तरफ थे। कांस्टेबल ने हैरान होते हुए पूछा, क्या क्या बोल रही हो तुम? कौन है उसका टारगेट? बताओ। कांस्टेबल के पूछने पर इनाया ने बताया, सर, संजुक्ता नाम की लड़की का मर्डर होने वाला है। आप लोग एयरपोर्ट पर जाकर पता कीजिए। संजुक्ता और उसके किलर के बारे में आपको वहीं जानकारी मिलेगी। ये बताकर इनाया चुप हो गई। उसने खुद में एक रिलीफ फील किया, क्योंकि वो सोच रही थी कि कोई उसकी बात नहीं मानेगा। लेकिन यहाँ पुलिस स्टेशन में इतनी बड़ी खबर सुनकर पूरा पुलिस स्टेशन हरकत में आ गया था। सबको लगा 2 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद अब फाइनली वो सीरियल किलर पकड़ा जाएगा। अखबारों में फोटो आएगी, इंटरव्यू आएगा। कितने पुलिस वालों की शक्लों में तो इंटरव्यू देने वाली फील भी आ गई थी।
इनाया के सामने बैठे कांस्टेबल ने तो प्रमोशन तक सोच लिया था, क्योंकि वही था जिसके पास इनाया आई थी। लेकिन कांस्टेबल ने अपने इमोशंस रोककर चौंकते हुए इनाया से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि सीरियल किलर का अगला टारगेट ये संजुक्ता नाम की लड़की ही होने वाली है? और किलर की इंफॉर्मेशन एयरपोर्ट पर कैसे मिलेगी? इनाया ने एक्साइटेड होते हुए जवाब दिया, सर, मुझे लग रहा है कि मैं फ्यूचर देख सकती हूँ। मैंने सपने में ये सारा इंसिडेंट देखा था। वो किलर सेम तरीके से संजुक्ता को मार रहा था। इनाया की बात सुनते ही वहां सभी पुलिस वालों की शक्लें उतर गई। उन सब के अभी अभी बने ख्वाब क्षण से टूट गए थे। वो सब मुरझाई शक्लें लेकर वापस अपने अपने कामों में लग गए। कांस्टेबल ने इनाया को पहले तो ऊपर से नीचे गौर से घूरा और उसके बाद इनाया को जाने के लिए कह दिया। इनाया ने उस कांस्टेबल को 2-3 बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे इनाया वहां खड़ी ही नहीं थी। इनाया ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अरे आप लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? चलो जल्दी एयरपोर्ट, वरना वो किलर संजुक्ता को मार देगा। पर कांस्टेबल अब तक इनाया को पागल मान चुका था, इसलिए उसने इनाया के चीखने को भी इग्नोर किया और बोला, मैडम आप प्लीज चली जाइए यहाँ से। आपकी इन बकवास बातों को सुनने के अलावा हमारे पास और भी बहुत काम है, तो प्लीज आप अब हमें काम करने दीजिए। इनाया ने गुस्से में कांस्टेबल को घूरा, फिर गुस्से में बड़बड़ाती हुई पुलिस स्टेशन से बाहर आ गई। इनाया को अभी सिर्फ संजुक्ता की जिंदगी की फिक्र थी, पर वो बहुत बेसहारा लाचार सा महसूस कर रही थी। लेकिन तब भी उसने हार नहीं मानी। उसने डिसाइड किया कि वो खुद एयरपोर्ट जाकर पता करेगी और वो तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल गई। इधर वो लाउंज वाला लड़का जो इनाया का पीछा कर रहा था, वो पुलिस स्टेशन के बाहर भी इनाया पर नजर रखे हुए था। उसने फोन पर किसी से कहा, इनाया ने मेरा चेहरा देख लिया है और अभी अभी वो पुलिस स्टेशन भी गई थी कहीं, और वो बीच में ही रुक गया। तभी फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, कहीं क्या? कहना क्या चाह रहा है? अपनी बात पूरी तो कर। लड़के ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, कहीं उसने किसी को बता दिया तो? मैं तो बोलता हूँ कि आज रात को ही अपना काम कर देता हूँ। तभी सामने से गुस्से में आवाज आई, डोंट बी स्टूपिड, अभी जितना कहा गया है उतना करो। ये काम कब खत्म करना है वो मैं खुद बता दूंगा, समझे? उस लड़के ने डांट सुनने के बाद सिर्फ ओके बोला और फोन कट करके वहां से निकल गया। दूसरी तरफ इनाया भी अब एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। उसे सपने की एक एक बारीक से बारीक बात और चीजें याद थी कि सपने में कौन कौन था, कौन सा लाउंज था। इवन उसे संजुक्ता के बोर्डिंग पास पर छपा PNR नंबर भी अच्छे से याद था। इनाया अभी यही सब सोच ही रही थी कि उसकी नजर हेल्प डेस्क काउंटर पर पड़ी। उसने संजुक्ता की टिकट का PNR नंबर एक पेज पर नोट किया और सीधा काउंटर पर जाकर बोली, एक्सक्यूज मी मैम। काउंटर वाली लड़की ने स्माइल के साथ इनाया को देखा और पूछा, हाउ मे आई हेल्प यू मैम? इनाया ने संजुक्ता के टिकट का PNR नंबर उस लड़की को दिया और उस टिकट की सारी डिटेल्स मांगी। लेकिन उस लड़की ने बड़े प्यार से इनाया को देखकर कहा, सॉरी मैम, but we can't share any personal information of our customers. It's against the company's policy. इनाया ने उस लड़की को समझाते हुए कहा, मैम आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरे लिए इस PNR नंबर की डिटेल्स जानना बहुत जरूरी है। काउंटर वाली लड़की ने उस नंबर को चेक किया और बोली, सॉरी मैम, बट इस PNR नंबर की हमारे पास कोई डिटेल्स नहीं है। ये टिकट जनरेट ही नहीं हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है मैम? आप प्लीज ध्यान से चेक कीजिए। ये लड़की आने वाले टाइम में इसी PNR नंबर से ट्रैवल करेगी।
इनाया ने तेज आवाज में कहा। उस लड़की ने फिर दोबारा चेक किया, लेकिन उसका जवाब वही था। फिर इनाया ने संजुक्ता का नाम बताया तो उस लड़की ने इरिटेट होते हुए जवाब दिया, मैम, मैं कुछ नहीं जानती और अब आप प्लीज यहाँ से जाइए, अदरवाइज आई विल कॉल द सिक्योरिटी। इनाया जानती थी कि संजुक्ता यहाँ आने वाली थी, तो उसे पुलिस को प्रूफ देना ही था जिससे वो कुछ एक्शन ले। इनाया अब गुस्से में उस लड़की को सुनाते हुए बोली, यहाँ बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मुझे पता है कि तुम सब जानती हो, लेकिन बताना नहीं चाहती। प्लीज गिव मी डिटेल्स, मुझे पुलिस को डिटेल्स देनी है। क्या सच में वो काउंटर वाली लड़की इनाया से झूठ बोल रही थी? क्या इनाया पुलिस को अपने सपने की हकीकत बताने के लिए सबूत इकट्ठा कर पाएगी? क्या इनाया को कभी पता चल पाएगा कि उसने पिछले हफ्ते में क्या क्या किया था?